गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय और सरकारी योजनाएं। 18वीं लोकसभा सत्र नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। परीक्षा के लिए संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एनटीए सुधार समिति नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शुरू हो गई। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2026 की ताज़ा समीक्षा रिपोर्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने शीर्ष शहरों की नई रैंकिंग जारी की गई है। भाषणी एआई टूल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भाषणी प्लेटफॉर्म का नया वर्जन जारी किया है। अमरनाथ यात्रा 2026 वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और डीआरडीओ द्वारा स्थापित विशेष अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पूरी कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम G7 पर्यावरण बैठक जलवायु परिवर्तन और कार्बन टैक्स नियमों को लेकर G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस वर्ष G7 की अध्यक्षता इटली के पास है। नाटो की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित रणनीतिक सुरक्षा बैठक में नाटो सहयोगियों ने अपनी जीडीपी का न्यूनतम 2% रक्षा बजट पर खर्च करने के लिए लक्ष्य की समीक्षा की है। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन मॉडल शीर्ष पर है। वैश्विक समुद्री तापमान पर्यावरण वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि इस वर्ष महासागरीय तापमान ने सर्वोच्च रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि वैश्विक स्तर पर अल नीनो के प्रभाव को बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति को अपने निर्धारित आदर्श दायरे में 4% के भीतर बनाए रखने के लिए सख्त मौद्रिक नीति जारी रखने के संकेत दिए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना हुआ है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों की हिस्सेदारी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उड्डयन बुनियादी ढांचा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के क्षेत्रीय और छोटे हवाई अड्डों को आधुनिकीकरण योजना के तहत लिए नए वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखते हैं। इसरो RLV मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के अगले स्वचालित लैंडिंग प्रयोग की तैयारी तेज कर दी है। AI वॉइस क्लोनिंग अलर्ट गृह मंत्रालय के विंग साइबर दोस्त ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड से सुरक्षित रहने के लिए देशव्यापी एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी की है। ग्रीन हाइड्रोजन हब राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के तटीय राज्यों में विशेष औद्योगिक हाइड्रोजन क्लस्टर और हब विकसित करने की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल और पुरस्कार के क्षेत्र में ICC T20 रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत शीर्ष स्थानों पर बढ़त हासिल की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल मंत्रालय ने इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कारों के लिए चयन समिति के गठन और खिलाड़ियों के ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विडंबन 2026 साल के प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विडंबन चैंपियंस के लिए आधिकारिक मुख्य ड्रॉ और खिलाड़ियों की सीडिंग लिस्ट की घोषणा कर दी है।
मानसून की प्रगति। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून देश के मध्य हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मरुस्थलीकरण रोकथाम। पर्यावरण मंत्रालय ने देश में भूमि क्षरण को रोकने और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए राज्यवार व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।